पहली बार आप विधानसभा चुनाव पिलानी से लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों से कौन कौन आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जेपी चंदेलिया चुनाव 2023 का पिलानी और आपके माध्यम से कह रहा हूं, इसको काटना मत। जो मैं बोल रहा हूं पर्सनल एजेंडा है नहीं, आपको सबको पता है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अरे भैया, काला पीला से जेपी चंदेलिया थोड़ी रहता है यार, मैं तो काले कपड़े ही पहनता हूँ। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ में पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया जी हैं। इनसे पिलानी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब होंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे चैनल से रूबरू होने के लिए। सर, सबसे पहला जो ज्वलंत जो समस्या है पिलानी की, वो पानी की समस्या है। सर, आपने जो 6 MLT पानी की व्यवस्था की है, उस पे हमने न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी देखा है, वो जल्द उसका प्रावधान हो ही रहा है। लेकिन एक अल्टरनेट व्यवस्था जो की गई है, आपने 33 टैंकरों के जरिए पिलानी में पानी पहुंचाने का जो एक आपका स्टेटमेंट हमने देखा था, कलेक्टर से भी आप इस पे मिले थे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो टैंकर है वो कागजों में चल रहे हैं। सर देखिए, पानी की निश्चित रूप से खाली अपने पिलानी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, अब ये तो एक बहुत बड़ी समस्या पूरे राजस्थान के लिए है। ठीक है, हमारे कई साथी विधायकगण हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। लगभग जगह पर जहाँ की कोई नदी नहीं हो, कोई इस तरह का सोर्स नहीं हो, वो उनको छोड़ दो आप, बाकी सब जगह प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ भी पिलानी की अगर बात करते हो तो पिलानी का जो अंदर का जो पानी है, ग्राउंड का जो पानी, अंडरग्राउंड पानी है, वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब इस पानी को समाप्त होने में न तो आपका कंट्रीब्यूशन, न मेरा कंट्रीब्यूशन, न जनता का कंट्रीब्यूशन, वो तो प्राकृतिक चीज़ है। अब अपने हाथ में सिर्फ इतना है कि भाई ये जो कमी हो गई, प्राकृतिक कमी हो गई, पानी नीचे चला गया और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तो उसको कैसे, तो उसका उस स्थिति से कोई एक चैलेंज है सबके सामने, मेरे सामने अकेले के नहीं, वो तो सबके जन जन के सामने चैलेंज है कि भाई इसमें कैसे पुल ऑन किया जाए। प्रेम स्टील इंडस्ट्री, इससे सस्ता और कहां? कूलर, स्टील आइटम और अलमारी के थोक विक्रेता, SBI बैंक के सामने, राजगढ़ रोड, पिलानी। उसको देखते हुए मैंने चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का अप्रूवल करवा लिया है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कस्बे को, प्रत्येक गांव को, प्रत्येक आबाद ढाणी को चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का पानी मिलेगा। चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल पहले 7,700 करोड़ का मंजूर हुआ था। अब इन्फ्लेशन के कारण से और एस्केलेशन के कारण से, एस्केलेशन मतलब वृद्धि होगी भाव में, उसकी वजह से 8,400 करोड़ की ये योजना मंजूर हो चुकी है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र को भी उस योजना से पानी मिलेगा। इसी बजट में 5,000 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जारी करने का आदेश कर दिया। बजट प्रावधान पढ़ लो आप, ठीक है, 5,000 करोड़, ताकि काम चालू हो जाए। टेंडर प्रोसेस में, टेंडर होते ही काम इसका शुरू हो रहा है। इसलिए ये तो तय हो गया, चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल पिलानी विधानसभा क्षेत्र में आ रही। आपने एक बात 6 MLD वाली और करी, ये तो मेरा अपना दृष्टिकोण था कि भाई पिलानी सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी में है। तो चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल के अलावा, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, उसमें निश्चित रूप से टाइम लगता है, हथेली में सरसों नहीं उग सकती। कोई मेरे विपक्ष के साथी करना भी चाहे तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप हथेली में सरसों उगा के दिखा दो, मैं चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल है उसको मैं भी 2 दिन में ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, लेकिन प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, ये खुशी की बात है। काल्पनिक बात नहीं करता था, पहले लोग कहते थे बात करते हैं तो पता नहीं चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल आएगी कि नहीं आई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सब साथियों को जो इसको देख रहे हैं बताना चाहता हूं, चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल राजस्थान सरकार से अप्रूव हो चुकी है। उसका 5,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार से जारी हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार की कोई उसमें अब कोई संकोच और कोई संदिग्धता नहीं है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई वो नहीं आ रही है, और उसका पानी मिलेगा पिलानी विधानसभा क्षेत्र को। चूँकि पिलानी का अंडरग्राउंड वाटर बहुत चला गया, तो इसका सर्वे हुआ, उसमें पता लगा कि पानी नीचे का जा चुका है। तो 6 MLD पानी, 6 MLD का मतलब होता है 60 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पिलानी को मिलेगा एक्सक्लूसिवली, और उसका पानी सावा लिफ्ट कैनाल से मलसीसर डैम में गिरेगा। वहाँ से पहले ये मंडेला रोड होते हुए आ रहा था, अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल्स आपको कि ये धरती पर आ रहा है, ये कल्पना नहीं है। लेटेस्ट पोजीशन ये है कि बजावा से उस लाइन को डाइवर्ट करेंगे,
वो लगभग 17 किलोमीटर की लाइन पड़ेगी और वो पिलानी के पीएचडी सिस्टम है उसमें जुड़ेगी और पानी पिलाने को मिलेगा। ठीक है। मीनवाइल मैं अभी आप लोगों ने भी दिया था, आपके चैनल ने भी दिया था और भी लोगों ने दिया था, समाचार पत्रों में भी था, मेरा अपना खुद का प्रेस नोट भी मैंने जारी किया है कि मैं जिला कलेक्टर से मिला हूँ लगभग 1 घंटे पानी के इशू पर, और दूसरे भी इशू थे। पानी के लिए विशेष करके कहा तो जिला कलेक्टर ने ऐसी से बात करी, पीएचडी के एक्शन संबंधित हमारा जो एक्शन उससे बात करी और 33 टैंकर प्रतिदिन के हिसाब से व्यवस्था करने का उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। जिला कलेक्टर जो होता है वो जिले की सरकार होता है। मैं खुद जिला कलेक्टर रहा हूँ, मैं समझता हूँ जिला कलेक्टर की अथॉरिटी क्या होती है। जब उन्होंने अश्योर कर दिया कि 33 टैंकर गिरेंगे तो 33 टैंकर गिरेंगे। कल मेरी फिर मीटिंग थी, कल मैं कलेक्ट्रेट में ही था 20 तारीख को, कल कलेक्ट्रेट में ही था 20 अप्रैल 2022 को, और वहाँ डॉक्टर चंद्रभान जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग ले रहे थे, मैं भी उनके साथ ही था। ठीक, उस वक्त भी मैंने जो वहाँ के ऐसी है पीएचडी के अपने झुंझुनू जिले के, उनसे और जो संबंधित अधिकारियों से पूछा कि वो 33 टैंकर शुरू हुए कि नहीं हुए। ऐसी ने मुझे बताया मीटिंग के अंदर कि साहब 18 टैंकर तो चालू हो गए और बाकी की व्यवस्था की जा रही है, टैंकर मिल नहीं रहे हैं। तो जिला कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पीएचडी को मेरे सामने, क्योंकि मैं पिलानी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि 33 टैंकर आप कैसे करते हो, कहाँ से लाते हो, ये अधिकारियों का काम है। और ठेकेदार को कहिए, ठेकेदार को पाबंद करें, जिसने ठेका ले लिया उसका काम है वो 33 टैंकर कैसे जुटाता है और जुटा करके उनको सप्लाई किया जाए। तो पानी की व्यवस्था खाली काल्पनिक नहीं है, ये धरती पर हो रहा है काम। और दूसरी बात बताऊं आपको, नगर पालिका हमारी है, हमारे 3 चेयरमैन हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, तीनों चेयरमैन मेरे हैं। चिड़ावा चेयरमैन हमारे कांग्रेस पार्टी का है की है और पिलानी की दोनों हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि आप 2-2 हज़ार लीटर की टंकियाँ जो ज़्यादा हिट है वहाँ 6 फुट हाइट पर रख करके और उसमें उसको भराओ उन टैंकरों से, और भी हिसाब से टैंकर पानी देवे क्षेत्र में, लेकिन उनको भी भरा लो ताकि दिन में किसी को ज़रूरत पड़े तो उन 2000 के जो रिजर्वायर आपका हो गया उससे पानी ले जाए। अब आप बताओ इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, वो बात ठीक है सर, लेकिन हो क्या रहा है, स्थिति क्या, ग्राउंड की स्थिति ये है कि जलदाय विभाग से मेरी भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो जिसको ठेका दिया गया है वो 12 टैंकर ही दे पा रहा है, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं रहती है जहाँ से वो पानी भरते हैं। वो टेक्निकल इशू है सर, उसका खामियाजा जनता भुगत रही है क्योंकि इस समय पानी की जो मांग है वो पीक पर है। दूसरा, एक कलेक्टर ने एक आदेश और भी दिया था और आपने भी उसका जिक्र किया था कि जहाँ भी कुएं की मोटरें बोरवेल ख़राब हैं उसको तुरंत ठीक किया जाए। मेरे जो सर्वे है, पर्सनल सर्वे है, 4-5 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर 5 से 7 दिन हो गए उनमें मोटर नहीं डाली गई, उनका सामान बाहर निकाल के रखा गया है। तो अगर उस काम में अगर थोड़ा तुरता फुर्ती दिखाई जाए, आप उसकी मॉनिटरिंग करिए ताकि उससे मैं बताऊँ आपको, ठेकेदार तो अपने ही समाज में से ही तो कोई व्यक्ति बनता है, या तो ठेका लेवे नहीं, और ठेका जिन्होंने ले लिया है अब उसका वो जिम्मेवारी है कि वो अपनी ठेके के अनुसार जो शर्तें हैं उसकी अनुपालना करें, अन्यथा पीएचडी के अधिकारी डिफ़ॉल्ट करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें। यही तो है। हो नहीं रहा है सर ऐसा एक्चुअली। नहीं करेंगे, कलेक्टर जिले की गवर्नमेंट है, उससे मैं इस 10 दिन के अंदर 2 बार मिल चुका हूँ। जयपुर से आकर के यहाँ मिल रहा हूँ, अब जाऊँगा वापस फिर मिलूँगा मैं। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीटिंग है वो तो पूरे ज़िले की होती है, मैं उसमें फिर भी पिलानी विधानसभा क्षेत्र को ही आगे कर देता हूँ। हाँ, हर मीटिंग में मैं पिलानी की बात करता हूँ, तो वो भी होगा और टैंकर उनको सप्लाई करने पड़ेंगे। डिफ़ॉल्ट अगर होगा ठेकेदार तो उसके खिलाफ कार्रवाई पीएचडी का अधिकारी करेंगे। दूसरा, आपने एक बात और चलाई कि भाई वो कुओं में पाइप डालने की, मोटर डालने की, निश्चित रूप से कलेक्टर ने, हमने बैठ के बात करी, कलेक्टर साहब ने अपने अधिकारियों को निर्देश मेरे सामने दिए हैं कि जो कुओं में, अब नए कुएं में तो इन्वेस्टमेंट भी हो और पानी नहीं निकले कोई मतलब नहीं है, तो उसमें जहाँ कुआं पानी गहरा हो गया तो उसमें पाइप डाल दो, 1, 2, 3 जितनी चाहिए, और मोटर जो हाई हेड की है, अगर कम हेड की डालोगे तो पानी आएगा ही नहीं, हाई हेड की मोटर डालो। ये निर्देश कलेक्टर ने ऐसी पीएचडी को, एक्शन पीएचडी को दिए हैं, उसके अनुसार वो अपना सर्वे कर रहे हैं। अभी आपने कहा 4-5 कुएं आपके ध्यान में है, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ आपके चैनल से, आपको ध्यान में आए तो आप संबंधित अधिकारी, आपके यहाँ मैंने AN लगवा दिया। पहली बात तो पिलानी में AN आसानी से कोई रुकता ही नहीं है, कारण उसका कि थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन है पिलानी के अंदर, लेकिन मैंने एक लोकल यहाँ का इंजीनियर है, ब्राइट लड़का है, अच्छा लड़का है, और उसके लिए भी चैलेंज है, फर्स्ट पोस्टिंग है उसकी,
ठीक है, तो उसको मैंने लगवा दिया। उनको आप ब्रीफ करो, हेल्प करो, उसको असिस्ट करो, उसको कोऑपरेट करो उसको, तो वो उसमें हिम्मत होगी, वो काम करेगा। प्राकृतिक आपदा हो दीपक जी, प्राकृतिक आपदा हो और कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें दायित्व तो बनता है कि हम राजनीति नहीं करें पानी पर, हम एक दूसरे से जुड़ें और सहयोग करें, तभी किसी समस्या का समाधान हो सकता है। अब नया रूप देखने को मिल रहा है, आप पूछो, उससे पहले बता देता हूँ। आप कहोगे साहब आंदोलन चल रहा है 51 दिन हो गए, 52 हो गए होंगे आज तो, हैं 53, हाँ, रोज़ 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 बता रहे हैं 53-54, जैसे कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा हो। जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो बेचारा खुद ठेकेदार अपना काम, बिल्डिंग का काम कर रहा है, आता आधे घंटे बैठता है और 4 आदमी 3 आदमी को कर रखा, वो बेचारे बैठ रहते हैं। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ आपके चैनल से, जो आपको देख रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि मैं नया आप नए, पहले आंदोलन होता था पानी का तो वो पीएचडी के अधिकारियों के दफ्तर के सामने जाके आंदोलन करते थे, ठीक, और एमएलए बीच में पढ़ करके और पीएचडी के अधिकारियों को बोलता था भाई ये आंदोलन हो रहा है, आप इसको ठीक करें। अब हो क्या रहा है मालूम है? वो आंदोलन हो रहा है म्यूनिसिपैलिटी के सामने, नगर पालिका के सामने। इसका मतलब कि आप राजनीति करना चाहते हो? अगर आपको पानी की कमी है तो पीएचडी के दफ्तर के सामने जाओ ना आप, ताकि अधिकारी भी अलर्ट हो जाए। वो चेयरमैन को क्या कहना चाहते हो आप, साथ ही पार्षदों को क्या कहना चाहते हो? मतलब राजनीति करने का मकसद है, ठीक है। और फिर आप तो अपने काम पर निकल जाते हो और बेचारे 4 आदमियों को वहाँ बिठा दो, वो बेचारे वहाँ बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। जनता को सामने आना चाहिए कि भैया 51, 52, 53, 54, 60 हो जाएंगे, 2 महीने होंगे, 4 महीने हो जाएंगे, आप इसमें सहयोग करो ना, इस क्राइसिस को निपटाने में। क्यों मजे ले रहे हो इसके? जनता की जो मजबूरी है उसका क्यों मखौल उड़ा रहे हो? सरकार साधन में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुमाराम लिफ्ट कैनाल से बड़ा कैनाल नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। ये जो 60 लाख लीटर पर डे के हिसाब से ज़्यादा, इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। 33 टैंकर से बड़ी कोई योजना और हो नहीं सकती। 2000 लीटर की टंकी प्रत्येक मोहल्ले में रखाने का जो निर्णय लिया गया, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। फिर बाकी क्या रह गया? जी माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल प्रयास है, वो सराहनीय होंगे। जनता के लिए हम अपना दायित्व तो समझते हैं, बिल्कुल वो सराहनीय होंगे। राजनीतिक पार्टियां, अगर राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो राजनीति भी करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन नहीं, एक्चुअली मैं पानी के लिए राजनीति नहीं करता, मैं विकास में राजनीति नहीं करता। हारा जीता जो भी आदमी जिस पार्टी से हार गया, जीता जीत गया, मैं जहाँ से भी जीता, लेकिन जीतने के बाद मैं सबका एमएलए समझता हूँ अपने आप को। मैं पार्टी का विभेद नहीं करता। डेवलपमेंट के काम में कोई मैं पार्टी वाली बात नहीं करता। डेवलपमेंट सबका होना चाहिए। समस्या है तो सबकी समस्या का समाधान होना चाहिए। एमएलए जीतने के बाद सबका है, पार्षद जीतने के बाद सबका है, चेयरमैन जीतने के बाद सबका है। ये मेरा दृढ़ है और मैं जो मेरे साथी हैं इस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नागरिक, उन सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। ये मैं अपने लिए अहोभाग्य समझता हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसी मानसिकता दी। नहीं, मेरा सवाल यहाँ था सर कि कोई आंदोलन कर रहा है, कहाँ पर आंदोलन कर रहा है? वो एक उसका राजनीतिक स्वतंत्रता भी है उसको, और एक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता भी है। ये कहें कि अगर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो नगर पालिका पार्षद हो या चेयरमैन हो, वो एक एजेंडा लेके चलते कि हम व्यवस्था जो है कॉलोनी की वो करेंगे, उसमें पानी की व्यवस्था भी आ ही जाती है नगर पालिका के अंडर में। तो ये कहना कि कहीं पर्टिकुलर जगह पर आंदोलन करना चाहिए, आपको कहाँ तक उचित लगता है सर? नहीं, उचित नहीं, यही परंपरा है। अगर पीडब्ल्यूडी से कोई शिकायत है तो पीडब्ल्यूडी का ऐसी एक्शन वगैरह को जागृत तो करे, कम से कम उनको बोले कि साहब ये है, ताकि वो अधिकारी अलर्ट हो जाए कि भाई ये समस्या है, ठीक है। अब वो सारे दिन बैठे कहाँ रहते हैं? नगर पालिका के सामने बैठो। वो नगर पालिका का चेयरमैन हाय हेलो बेचारा उनसे करता रहता है और वो उनसे करते रहते हैं। है तो भाई वही मैं कह रहा हूँ कि सर बिल्कुल वो स्वतंत्र। सुनो, नगर पालिका में कोई नदी आ रही हो अंदर से और वो उसका मुंह मोड़ दे तो मैं मानता हूँ भाई चलो वहीं बैठो, वहाँ से नदी को मोड़ करके अपन वो ले जाएंगे। नहीं, वो ये राजनीतिक है सर कि जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो कहीं भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं इसमें। प्रोटेस्ट करो ना डिपार्टमेंट के सामने, कहाँ दिक्कत है? यही परंपरा है। परंपरा बिल्कुल। ये जो एमएलए भाई है, मेरी बात सुनो, कोई एकदम आज तो नया तो है नहीं, ठीक है। लंबी ब्यूरोक्रेसी में हुआ आंदोलन देखते रहे ना हम लोग, तो आंदोलन देखते रहे हैं, दूसरे रूप में देखा है। जैसे मान लो कि पानी आया, पानी की समस्या आई और कोई समस्या आई, तो उन आंदोलनों को अधिकारी के रूप में हम फेस करते आए और सोल्व भी करते आए। और आज सकारात्मक दृष्टिकोण है, फिर भी करते हैं। हमारे भाई हैं, आंदोलन करने वाले भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनको पूरा महत्व देता हूँ और उनकी बात को मैं समझने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, खाली शौक के लिए उसको करना, वो अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक मांग को अगर देखा जाए वो जायज़ मांग भी है। उनके काम की सराहना कर रहा हूँ, उनको करना चाहिए, ठीक है।
एक बार मैं चैनल से बताना चाहता हूँ, क्योंकि चैनल उसमें होगा, किसी ने कह दिया कि साहब वो कोई काला कपड़ा दिखा दें। अरे भैया, काला पीला से जेपी चंदेलिया थोड़ी रहता है यार, मैं तो काले कपड़े ही पहनता हूँ ज़्यादातर, हमारे घर में भी काले पीले ही हैं, कौन सा सफेद कपड़ा? वो एक विरोध का अरे ना ना संकेत, मैं भी मेरे पॉकेट में काला रुमाल रखना शुरू कर दूंगा, वो दिखाएंगे मुझे, मैं उनको दिखा दूंगा, ये क्या बात हुई? अगला सवाल बात ना, अगला सवाल मत जाओ, शांति से बात करे, बताए। आपका विधायक बहुत शालीन है, मैं सबको कहना चाहता हूँ, और अपने आप को सभ्य मानता है, लेकिन बात करें तरीके से करें, ऐसे नहीं। और जो मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी क्षमता है, उतनी क्षमता से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मेरा बेस्ट दूं इस विधानसभा क्षेत्र को, और जितना मैं बोलना नहीं चाहिए, जितना मैं लेके आया हूं विधानसभा क्षेत्र में। आप 10 साल से कंपैरिजन कर लो मेरा, आपका जो पिछला जो टेन्योर है 2 विधानसभाओं का, उससे कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, उनका टोटल लगा लो, और मेरा 3 साल कर लो, और 3 साल में 2 साल कोरोना खा गया, ये कंट्रीब्यूशन मेरा 1 साल का है। आप देखो तो सही में क्या क्या करने वाला हूँ। आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज ले आया, पंचायत समिति, आप भटकते फिरते थे, वहाँ पर पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, आज पंचायत समिति आपकी अपनी खुद की है, बड़ी मुश्किल से लेकर लाया हूँ। वो सराहनीय बात है सर, लेकिन कृषि उपज मंडी समिति ले आया, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज ले आया, जमीन मांग रहा हूँ, मकान मांग रहा हूँ किसी से कि भी कोई हवेली दे दो मेरे को, ताकि उसको मैं शिफ्ट कर दूँ। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है जब सरकार में आप लोग हैं और सरकारी कॉलेज आप लेके आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बात सुनिए, खेल के मैदान की बात करते हैं ये लोग, आप खेल के मैदान की बात करते हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिल रही सरकारी। यही सवाल है सर कि वो जगह तो सर सरकार को कैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज लेके आई है सरकार, तो वो क्या कागजों में ही चलेगी या फिर उसको धरातल पर उतारने के लिए तो सर वो अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में चल रही है, झुंझुनू वाली पॉलिटेक्निक कॉलेज के, वो सर पिलानी के लिए पास होकर झुंझुनू में नहीं, पिलानी के लिए पास होगी, जाने लग गई तो मैंने रोक दी, जाने नहीं दूंगा। पिलानी में मैं कोई न हवेली, कोई मकान, कुछ न कुछ करूंगा, ठीक है। और मैं हर मीटिंग में जब भी पिलानी जाता हूँ, वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से कहता हूँ कि मेरे को कोई न कोई हवेली डोनेट करा दो, टेम्परेरी करा दो, ताकि उसको यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, मुझे आश्वासन मिल रहा है कि जल्दी से जल्दी नागरिकगण उसको करेंगे, तो ये भी होगा। कृषि उपज मंडी समिति बनेगी, आपका पंचायत समिति फंक्शनल है, चल रही है पंचायत समिति, प्रधान बैठी है हमारी, BDO बैठी है, कर्मचारी बैठे हैं, काम हो रहे हैं, तो कोई काल्पनिक बात नहीं करता मैं। से PHC से CHC बने हुए काफ़ी साल हो गए, 2 साल के आसपास होने को जा रहे हैं, लेकिन सर वो जो PHC से CHC को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा में नहीं बना है सर, वो भी CHC हो गया, कागजों में हो गया। नहीं, कागजों में नहीं हुआ, जितनी CHC में नहीं, मशीन कुछ तो मैंने अपने कोटे से दी है, और मशीन मांग रखी है, जितनी मिलेगी। CHC की सुविधाएं सारी की सारी पिलानी में उपलब्ध है, ये आपको भ्रम है, ठीक है। और आप बताइए कौन सी है, हम बाकी सुविधाएं और जुड़वा देंगे सर। उसमें मैं पर्सनली आपको बता देता हूं कि जो शौचालय की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त कराने की ज़रूरत है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा सर। पूरा ध्यान देंगे, मेरा दायित्व बनता है, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने मुझे चुन करके विधानसभा में भेजा है, और मैं और आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इसको काटना मत जो मैं बोल रहा हूँ इसको। मैं पिलानी के जनता को और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को कहता हूँ कि मैं आपके वोट से गया हूँ चुन करके, आपकी ताकत पर गया हूँ, आपके समर्थन पर गया हूँ, और जो कुछ मैं कर सकता हूँ मेरी कैपेसिटी में, वो मैं आपके लिए करूँगा, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। एक और GSS मंजूर करवा रहा हूँ, आपको पता नहीं है शायद, पिलानी का पावर क्राइसिस है, उसको 2 भागों में बंटवाने का मेरा प्रयास है, ताकि इधर का अलग हो जाए, उधर का कलर हो जाए, ट्रिपिंग नहीं हो। पानी का भी कर रहा हूँ, बिजली का भी कर रहा हूँ, चिकित्सा कर रहा हूँ। 7 किलोमीटर दूर आपकी चिकित्सालय बन गया वहाँ पर पिलानी से, 100 रुपये जाने के लगे, 100 रुपये आने के लगे, उसको शहर में ले आया मैं। वो बढ़िया काम हो गया कि वो शहर में आ गया, काफ़ी लोग परेशान थे, उसके लिए लोगों ने आपकी सराहना भी की है कि आप शहर में उसको लेकर आए हैं। मैं देखिए, मैं बताऊँ, ये एक और बात कहना चाहता हूँ, पिलानी के नागरिकों का, पिलानी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत ताकत दी, बहुत समर्थन दिया, और जो मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ वो उन्हीं की ताकत के आधार पर बोल रहा हूँ। आपने सुना होगा बोलते हुए, अच्छा बोलता हूँ और उनके लिए ही बोलता हूँ, बाकी मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं, आपको सबको पता है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जो कुछ एजेंडा है मेरा, मेरी विधानसभा का है, ठीक है। और जो मैंने बोल दिया वो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात कहूँगा कि जो साथी यूँ अनर्गल बातें फैलाते हैं वो नहीं फैलाएं, मुझे सहयोग करें, समस्या के समाधान में सहयोग करें, समस्या को ख़त्म करने में सहयोग करें, बजाय इसके कि ये ठीक है
अब और कोई बात आपसे पूछने आप तो मेरे विचार से सारी इतना तो चैनल आप लंबा चलेगा नहीं आपका, ये भी बोलना। हाँ, अगर आधा घंटे का शो रहा तो मैं आधा घंटे का दिखाऊंगा। जानबूझ के बोल रहा हूँ, इतना लंबा इंटरव्यू ले लिया आपने, ये दिखना भी चाहिए जनता को और इसी रूप में दिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई काट छाट नहीं होगी, हमारा वादा है। लेकिन एक छोटी सी बात तो रखना चाहता हूँ सर, पिलानी में सड़कों की हालत ख़राब हो गई है। हाल ही में 2 साल या 3 साल से ही बनी है और उनकी स्थिति ख़राब है, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। दूसरा एक सर बनगोठड़ी के लिए रोड जाती है सर, वहाँ से जाने में अगर पिलानी से जाए तो 8 से 10 किलोमीटर है, लेकिन अगर कोई पेशेंट एम्बुलेंस से जाए तो वो 15 मिनट में पहुँच सकता है, लेकिन जो अब स्थिति में है वहाँ से 1.5 घंटा लग सकता है सर। देखिए, जो अपने पिलानी कस्बे की जो रोड है ना, शहर कहता हूँ मैं, शहर की जो रोड है बनी, मैं उस वक्त भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, सरकार का पैसा जिस भी काम में लगता है उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। नागरिकों का भी ये कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है कि वो ध्यान रखे, नगरपालिका का भी कर्तव्य है कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। कोई भी नागरिक को अधिकार है, कोई नागरिक को उसको अधिकार है कि वो क्वालिटी चेक करा सकता है, करानी चाहिए थी। और अब तो सिस्टम आने लग गया कि रोड के साथ में 5 साल का मेंटेनेंस का सिस्टम भी है, वो साथ आता है उसके। दूसरा, आपने पूछा बेरी वाली रोड का, बेरी वाली रोड के बारे में तो मैं पहले भी विधानसभा में बहुत ज़ोर से बोल चुका हूँ। ऑलरेडी उसके प्रस्ताव चल रहे हैं, गवर्नमेंट में भेजे हुए हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो पिलानी से बेरी की रोड है उसको ज़रूर मंजूर, मैंने कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी इस रोड को मंजूर कराने के लिए, जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ। सकते हैं कि जल्द ये रोड बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, नहीं बनने का सवाल कहाँ है, बिल्कुल बनेगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि रोड बनेगी तभी जब सरकार मंजूर करेगी, पानी तभी आएगा जबकि पाइपलाइन डलेगी, वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर मेरे कोई जादू हाथ में हो तो मैं तो अभी वो मंत्र पढ़ दूँ जो जनता बता दे, पानी फटाफट आ जाए, सड़क तुरंत बन जाए, सब कुछ है। लेकिन मैं ये भी तो निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे कार्यकाल में को देखो, और जो मेरे से पहले 10-10 साल एंजॉय कर गए, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, और कोई मेरा काम नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कोई बिजनेस नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो भी सर सत्ता में आता है वो यही कहता है कि मैं ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ। वो अपना वो जनता तय करती है कि कौन वो जनता जानती है। मैं तो हर भाषण में कहता हूँ, मेरे से पहले वालों ने भी खूब किया, अच्छा जाल बिछा दिया, चिकित्सा का 7 किलोमीटर दूर करवा दी, मैं तो कहता ही हूँ ना, कहाँ दिक्कत है साहब इस बात में। मैं तो ये भी कहता हूँ भी पानी का तो कोई सिस्टम खूब डेवलप कर दिया पहले वालों, तभी तो इतने परेशान हो रहे हैं अपन। ऐसे कैसे नहीं बोलना पड़ेगा, ये तो राजनीति है, ये क्या बात हुई। अगला सवाल है सर मेरा कि अगली बार आप विधानसभा चुनाव पिलानी से लड़ रहे हैं सर? अरे ये कोई कहने की बात है? पिलानी का मैं लोकल इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। कई जो ऐसा कि पहले तो बहुत ज़्यादा थोड़ी संख्या में हो गए थे, 25-30 लोग हो गए थे, ठीक है। अब कोई 10-5 लोग बैठे हैं जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनका काम अनर्गल बात करने का है, फालतू की बातें करते हैं। जेपी चंदेलिया यहाँ का रहने वाला है, पिलानी विधानसभा क्षेत्र का, और दूसरी पार्टियों से कौन आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जेपी चंदेलिया चुनाव 2023 का पिलानी विधानसभा क्षेत्र का लड़ेगा। और जनता की आंखों से जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनके इशारों से पढ़ रहा हूँ, उनके समर्थन से पढ़ रहा हूँ, वो का वो प्यार, वो का वो स्नेह, वो का वो आशीर्वाद मेरे लिए जनता का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और ये रिन्यूअल होगा तो जो उपलब्धियाँ हैं ना, जितनी उपलब्धियाँ मैंने अभी की है, सारी गिनाई नहीं है क्योंकि समय का अभाव है, अभी कुछ का पता है आपको, कुछ का पता नहीं है, ठीक है। विस्तार से फिर कभी पूरा करने दो, यहीं से लड़ूंगा चुनाव, और जनता ने आशीर्वाद दिया तो दोबारा जीतूंगा और काम करूंगा, सेवा करूंगा जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय